नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहे हैं और हो सकता है कि इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाए। लेकिन उससे पहले याद आ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और उनका एक फेमस डायलॉग। उन्होंने कहा था कि जली को आग और बुझी को राख कहते हैं और जो मुलायम कुनबे में बारूद लगा दे उसे विश्वनाथ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी, आज जिन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। अभी 4 दिन पहले हमने आपको इनकी खबर दिखाई थी, आप नेशनल वॉच में देख सकते हैं, जब इन्होंने मुलायम के ऊपर आय से अधिक संपत्ति में कोई मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में या 2005 से लड़ाई लड़ रहे हैं उसका जिक्र किया था और 200 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति मुलायम के पास है, इसका आरोप लगाया था। आज इनके निशाने पर हैं सीधे सीधे अखिलेश यादव, उनके भाई प्रतीक यादव के साले अमन सिंह बिष्ट। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में कानपुर में जो पीयूष जैन के यहाँ जो छापेमारी हुई है जिसमें 257 करोड़ मिला है, ये तो बहुत छोटी सी रकम है। हजारों करोड़ और वो भी कैसे घपला किया गया है कि लखनऊ में विराटखंड में एक मकान, एक ही मोबाइल नंबर पर 16 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई हैं जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में थी और वो हजारों करोड़ में बदल गई। और वो यही नहीं रुके, सबसे बड़ा धमाका ये कि उन्होंने बताया कि इन कंपनियों ने छोटा शकील से सीधा ट्रांजैक्शन किया है। आइए बात करते हैं। और उससे गंभीर मामले पे मैंने 15 फरवरी 2021 को चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स को मैंने लेटर लिखा था। लखनऊ में अखिलेश यादव के परिवार की कुछ बेनामी कंपनियां हैं जो एक पते और एक मोबाइल पे 16 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और उनका ट्रांजैक्शन 2012 में पिसेसिया करके कंपनी बनाई गई, जिसमें इनके करीबी मनोज कुमार सिंह, प्रशांत कुमार सिंह और विवेक यादव, जिनके बारे में सब कोई जानता है, बंद भी हो चुके हैं जेल में। तो विवेक यादव उसमें डायरेक्टर हैं। उस पिसेसिया कंपनी की ग्रोथ इनके मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में 1000 करोड़ की वो कंपनी हो गई। मोना इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनके प्रतीक यादव के साले की कंपनी है, अमन बिष्ट की। अमन बिष्ट की कंपनी से पिसेसिया का ट्रांजैक्शन का मैंने सारे पेपर आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। उसमें लगभग आधा दर्जन ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ 25 लाख इस तरीके करके। तो मैं लगातार उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर, चूंकि कोर्ट में जांच अभी प्रचलित है सीबीआई की मुलायम सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले में, तो मैंने सीबीआई को भी उसका रिप्रेजेंटेशन दिया, ईडी को भी दिया। और जो पुनीत जैन के यहाँ कार्रवाई इनकम टैक्स की मात्र हो रही है, उस बारे में आप लोगों से मुझे ये कहना है और मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें ईडी भी लगाएं, क्योंकि इस तरीके की फेक कंपनियां बहुत सारी 2012 के बाद जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, उसके बाद इस तरीके की बहुत सारी पूंजी कंपनियां बनाई गई। कुछ की जानकारी मेरे पास है। 16 कंपनियां तो एक एड्रेस और एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है, गोमती नगर के 2/, ये पता है इनका 2/11 विराटखंड गोमती नगर लखनऊ, और मोबाइल नंबर इनका भी रजिस्टर्ड है। मैं आपको मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। मोबाइल नंबर है 989984661999। ये अमन बिष्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। 2/11 2/11 विराटखंड गोमती नगर उत्तर प्रदेश में इस परिवार द्वारा पूरी बेरहमी के साथ गरीबों, मजलूमों, किसानों और आम आदमी की कर्मचारियों सबकी लूट की गई है। तो जब छापेमारी का सिलसिला शुरू ही हुआ है तो जो मेरा 1 साल पहले का रिप्रेजेंटेशन है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, मेरा सवाल है सरकार से। एक एड्रेस पे, एक मोबाइल नंबर पे 16 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। और इतना ही नहीं, पिसेसिया जो कंपनी है उससे बंबई में प्लाट खरीदी के लिए छोटा शकील के करीबी को भी पिसेसिया कंपनी से
बाकायदा चेक के माध्यम से पेमेंट किया गया है। तो ये इंटरनेशनल रैकेट का दुबई से बहुत सारा ट्रांजैक्शन का मामला है। आपको मैं 161 पेज उपलब्ध करा रहा हूँ, जितना मुझे मिला है अब तक। मेरे पास बहुत सीमित साधन संसाधन है। अपने सीमित साधन संसाधनों के सहारे जितना मैं एविडेंस जुटा सकता था वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। बैंक का ट्रांजैक्शन भी है। मैं कोई आपको हवा में कोई चीज़ नहीं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ जो कह रहा हूँ। बैंक का ट्रांजैक्शन जिस तरीके पिसेसिया कंपनी और मोनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच हुआ है, उसका ट्रांजैक्शन पेपर भी दे रहा हूँ। मोनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर अमन बिष्ट हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो सीबीआई जांच विचाराधीन है सीबीआई के पास, उसमें भी जांच सीबीआई ने, जांच एजेंसी ने किस तरीके की है। उन्होंने सैफई कोठी का वैल्यूएशन 20,000 रुपये किया है। इटावा कोठी का वैल्यूएशन 50,000 किया है। इसी हजरतगंज में राजभवन के सामने 20 लाख रुपए महीने किराए पे उठा एक्सिस बैंक, उसका वैल्यूएशन उन्होंने 2005 में 33 लाख रुपए किया है। जिसमें अखिलेश यादव रहते हैं, उसका वैल्यूएशन 28 लाख रुपए किया गया है। तो ये, जबकि कोर्ट ने जब 2007 में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर किया था, तो मैं वो जजमेंट का पैरा 42 है, आप लोग वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, देख सकते हैं। उस जजमेंट में उन्होंने साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इंडिपेंडेंट चार्टर अकाउंटेंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आप हायर करोगे। तो अगर इंडिपेंडेंट ये और प्लस सीबीआई, अगर इन चारों का मिला के सैफई कोठी का वैल्यूएशन मात्र 20,000 रुपए है, तब तो ईश्वर ही मालिक है इन जांच एजेंसियों का। प्रधानमंत्री जी, कार्रवाई करनी है तो इन चंबल के डकैतों के खिलाफ कीजिए, जिन्होंने गरीबों का हक लूटा है, जिन्होंने राज्य को लूटा है, जिन्होंने 3 दशक से पूरा राज्य में आतंक और गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए प्रधानमंत्री जी, आप जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। आपको उत्तर प्रदेश में ये प्रूव करना होगा इनके यहाँ छापेमारी करा के कि 16 कंपनियां एक एड्रेस पे कैसे रजिस्टर्ड है। 16 कंपनियों का ब्यौरा पूरा मेरे पास नहीं है कि कितने कितने करोड़ की कंपनियां हैं, कितने कितने हजार करोड़ की। एक केवल पिसेसिया का 2012 में रजिस्टर्ड हुई इनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जून में, और वो 2000 इनकी सरकार 17 में जाने तक 1,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी हो गई। उसके दस्तावेज मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। डायरेक्टरशिप है, एक विवेक यादव है, एक प्रशांत सिंह है और एक मनोज कुमार सिंह हैं, वो भी अखिलेश जी के करीबी हैं। ज़्यादा संपत्ति का मालिक है पूरा यादव कुनबा। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और लंदन तक, लंदन में 7 स्टार होटल, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस, बम्बई में बहुत सारी संपत्तियां, लखनऊ में आप सब लोगों को पता है किस तरीके ज़मीनों की लूट हुई है। नोएडा आधा इन लोगों के परिवार के हाथ में है। और जो हिंडन नदी के किनारे एक ज़मीन और है, 700 एकड़ ज़मीन है हिंडन नदी के किनारे, जो अलग से बाईपास बनाया गया, उसके किनारे जो ज़मीनें हैं उनकी जांच करने की आवश्यकता सरकार को है, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पे वो एक बनाया ही गया अलग से बाईपास, केवल इन लोगों की ज़मीनें 700 एकड़ थी इसलिए। तो दोस्तों, अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने जिस परसिया कंपनी पर आरोप लगाया और उसमें मनोज कुमार सिंह का नाम लिया, तो राजधानी लखनऊ में हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उनके परिवार से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये परसिया कंपनी बनने के बहुत दिनों बाद मनोज कुमार सिंह ने उस कंपनी को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया था, और उनके समय में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं सब पाक साफ हैं। ये केवल आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि कभी वो मनोज कुमार सिंह प्रतीक यादव के साथ कभी पढ़े थे, केवल इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये सनसनीखेज खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कि कल प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आ जाए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल पास में है और विश्वनाथ चतुर्वेदी जी ने मुलायम सिंह के बाद अब अखिलेश यादव और प्रतीक यादव को भी अपने निशाने पर ले लिया है।